वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है मेरे एक्सरसाइज से, जैसा कि हर दिन होता है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं अपना स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती हूँ और सभी स्टेप के मैं 20 राउंड्स लगाती हूँ, 20 से 30। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये क्रिस क्रॉस वाला कर लिया है ताकि बॉडी अच्छे से मतलब स्ट्रेच हो जाए। उसके बाद ये शोल्डर हैंड एक्सरसाइज कर लेती हूँ ताकि इससे ना थोड़ा मतलब शोल्डर वगैरह को बहुत रिलीफ मिलती है, हाथों को बहुत रिलीफ मिलती है। और इसे भी हम 20 राउंड्स लगाएंगे, इसे क्लॉकवाइज करेंगे। उसके बाद आ गई हूँ मैं सूर्य नमस्कार करने के लिए। तो सूर्य नमस्कार मैं 3 से 5 राउंड लगाती हूँ। तो इसमें आपको पता ही है कि इनहेल और एक्सहेल करके आप कोई भी योगा एक्सरसाइज करें तो वही करना होता है। और इसमें ना पूरी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी ना कि कल को आप मूव करोगे तो आपको पेन नहीं होगा। अभी मैंने फिर कैमरा थोड़ा नीचे कर दिया ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। मैं इस तरीके से काउ पोज में करती हूँ। उसके बाद इसे भुजंग आसन कहते हैं, जो आपके यूट्रस और आपकी बैक कमर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग इस तरीके से पूरा जो 12 स्टेप्स होते हैं ना सूर्य नमस्कार के, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगी यहाँ पे बटरफ्लाई पोज करने के लिए। तो ये गिने चुने जो 2-4 एक्सरसाइज होते हैं ना, वो बहुत मेन होते हैं और जितना मतलब मुझे पता है मैं उतना ही कर लेती हूँ। अगर आप आधे घंटे भी करें तो बहुत है, इनफ है। मैं आधे घंटे से 45 मिनट तक बीच में करती हूँ। बटरफ्लाई करने के बाद पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँगी और 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखूँगी। जिस तरीके से अभी स्ट्रेच करके रखा है ना मैंने, उसे 10 सेकेंड तक मैं मतलब मन ही मन काउंट भी करती रहती हूँ। उसके बाद वो वाली स्ट्रेचिंग होने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ। इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं और ये सबसे इजी होता है, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में करती हूँ और ताकि रिलैक्स होकर बैठ सकूँ और अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आते साथ लाइट ऑन किया और कुछ इस तरीके की हालत है किचन की। बर्तन के ढेर लगे हुए हैं, रात के बर्तन हैं और ये चाय के बर्तन अभी की है। तो फटाफट अब मैं पहले जो बासी पना होता है किचन का वो निकाल लूँगी, गैस पे कपड़ा मार लूँगी। किचन को तो रात में मैंने पूरा क्लीन करके ही मैं सोई थी, सिर्फ बर्तन छोड़ दिए थे क्योंकि पानी ना रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा आता है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह। तो खाने के बाद फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि जाके फिर बर्तन में हाथ डुबो, और बहुत सारे बर्तन थे तो मैंने छोड़ दिया। और ये संडे का व्लॉग है तो मैंने सोचा कि चलो कल तो लेट होना ही है तो कल आराम से कर लूँगी। उसके बाद मैंने स्लैब को क्लीन किया। स्लैब क्लीन करने के बाद मैं फटाफट से आ गई हूँ बर्तन को वॉश करने के लिए। तो बर्तन वगैरह क्लीन हो जाएंगे ना, उसके बाद बाकी अपना जो भी नाश्ता वगैरह है वो बनाऊँगी। बर्तन के ढेर लग जाते तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और यहाँ चाय के बर्तन वगैरह, कढ़ाई, कुकर सब कुछ जूठे थे। तो बड़े बड़े बर्तन जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन लगती है कि कब धोऊँ कब धोऊँ। तो फटाफट मैंने कर लिया। और ये संडे का दिन था और आज हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो जिस दिन वो घर पे रहते हैं ना तो उस दिन बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। उसके बाद मैं सीधा लग जाऊंगी नाश्ता बनाने में। यहाँ पर सूजी को मैं भून रही हूँ और सूजी अच्छे तरीके से भून गई है। इसका कलर हो गया है चेंज, ये देखिए। और यहाँ पे जब तक मैंने वेजीज भी कट कर लिए, ये अभी मैं कट कर ही रही थी। और यहाँ पे मैंने एक ही अंडा बचा हुआ था, ब्राउन एग, तो इसे मैं हस्बैंड के लिए बॉईल कर रही हूँ। और इधर मुझे बनाना है बनाना शेक, तो केले छिल कर रखे हुए हैं। तो चलो इसे भी कर लेती हूँ मैं। चने की दाल को मैंने सोक कर लिया है इसकी चटनी बनाने के लिए। तो जब तक ये सोक हो ही गई है तो इसका फ्राई पैन मैं खाली कर लेती हूँ। उसके बाद इसी में मैं उसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं उपमा और चने की दाल की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि उसे रोस्ट कर सके। और एक प्याज को, छोटा सा प्याज मैंने लिया क्योंकि चना दाल बहुत कम क्वान्टिटी में थी इसी वजह से। और उन सबको एक साथ डाल के मैंने लहसुन, मिर्च और अगर आपके पास बादाम है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इन सबको मिला के मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने चढ़ा ली है यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ उपमा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। इसे तड़का देंगे राई से। तो राई बहुत ज़्यादा छिटकती है, मेरी गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, जैसे छिटकने लगी मैंने प्याज और मिर्च एक साथ ऐड कर दिए।
प्याज को मैंने हाथों से ही बारीक चॉप कर लिया है। और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे करी पत्ता, क्योंकि साउथ इंडियन डिश होती है ना ये सारी, तो इस जितने भी साउथ इंडियन डिशेस होती हैं उसमें करी पत्ता तो जाता ही जाता है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल साउथ इंडियन वाला ही फ्लेवर आएगा। अब इसमें ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, उड़द की दाल और चने की दाल जो मैंने थोड़ा सा सोख करके रखा था, और उड़द की दाल को सोख नहीं किया था, वो उसे आप कच्चा ही डालें, तो उसे धोकर उसे भी हम लोग इसमें डाल देंगे। और उपमा में ये बीच बीच में जब आता है ना खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद मैंने जो सारी वेजीज़ वगैरह कट करके रखी थी, बीन्स, गाजर, मटर, ये सारा कुछ मैं ऐड कर दूँगी। और इसे फिर मैं ढक ढक के लो फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि सब्जियां अच्छे से अंदर से पक जाएं। और सूजी को तो मैंने ऑलरेडी रोस्ट कर ही लिया है। यहाँ पे अब थोड़े से जो सूखे मसाले मसाले इन द सेंस मैंने सिर्फ इसमें डाला है चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी मसाले इसमें नहीं जाते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही यमी लगती है। और यहाँ पे ब्राउन एग भी मेरे बॉईल हो गए थे, और यहाँ देखो पता नहीं कैमरे को क्या हो गया, फोकस ही नहीं ले रहा था, फिर सही हो गया। उसके बाद अच्छे से सब्जियों को फ्राई करने के बाद हम लोग इस स्टेज पे अब कर देंगे सूजी को ऐड। और सूजी बढ़ने वाली चीज़ें होती है, जैसे सूजी हो गए, पोहे हो गए, ये सारी ना बढ़ने वाली चीज़ें होती है। पानी वगैरह ऐड करो तो ये बढ़ सी जाती है, तो आप उतनी ही क्वांटिटी में लें। और गैस की हालत प्लीज़ इग्नोर करना, अभी डबल मेरी मेहनत होने वाली है। तो अब हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर देंगे नमक, और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जो मैंने चटनी थी ना मेरी, उसे ब्लेंड करने के लिए दिया था मिक्सर जार में। मैंने बोला बस सब कुछ कर दिया मैंने, आप बस उसे ब्लेंड कर दो। और यहाँ पे थोड़ा सा शुगर मैंने ऐड किया है, शक्कर। और उपमा और पोहे में ये सारा कुछ जाता है। और एग भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब गैस उसका बंद कर देते हैं, थोड़ा उसे ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। और यहाँ पे अब मैं बॉयल वाटर ऐड कर रही हूँ। पानी को आप गर्म करके ही डालें तो फिर बहुत ज़्यादा सही रहता है। ठंडा डालेंगे तो थोड़ा सा कच्चापन आपको फील होगा, और ऐसे बहुत सही लगता है। और सूजी बहुत जल्दी जल्दी पानी सोखती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऐड किया और इसे फटाफट से चला लूँगी, और बस आधे 1 मिनट के लिए इसे ढक दूँगी। जो बची कुची सब्जियाँ वगैरह है वो पक जाएंगी। तो ढकने के बाद देखो कुछ इस तरीके से हो गया, ये बिल्कुल टाइट सा। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सोखने के लिए उसे धीमी आंच पर ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे बनाना शेक भी मेरे हस्बैंड ने रेडी कर दिया था, तो यहाँ पे उनको भी मैं दे दूँगी, और 1 गिलास मेरे लिए हो जाएगा। और उपमा हम लोग थोड़ी देर बाद खाएंगे, नहाने वहाने के बाद। तो जब तक शेक वगैरह पी लेंगे, और अंडे जो है मेरे हस्बैंड खा लेंगे, क्योंकि नॉनवेज तो मैं खाती नहीं हूँ। और यहाँ पे देखो कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। मैंने आपको क्लोजर लुक दिखाया है, इतना सुंदर लग रहा था ना, हरी मतलब लाल हरी सब्जियों की वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। और सारे वेजीज़ हो तभी ये सब बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो इसे ना पूरा इस तरीके से मतलब सुखा देंगे, और अच्छे से वो टाइट हो जाएगा। उसके बाद आप चटनी को तड़का देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में राई, करी पत्ता और सूखी मिर्च का तड़का दिया है। उसके बाद ये रही मेरे किचन की हालत। तो हम लोगों ने अभी नाश्ता किया नहीं था। मैंने देखो उपमा की कढ़ाई साइड कर दी है, अभी उधर रख दिया, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी जस्ट मैंने किचन क्लीन किया और फिर से मेरी किचन की ये हालत हो गई। और तड़का वगैरह देने से ना राई इतनी ज़्यादा छिटकती है कि गैस की तो बैंड बज जाती है। इसीलिए ना मैं मतलब चटनी वगैरह बहुत कम प्रेफर करती हूँ बनाना, मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है यार। तो फिर से मैंने गीला कपड़ा लिया, और जितनी भी सूजी वगैरह गिरी थी ना उसे हटाया, उस वाइप ऑफ किया। और बाउल में फिर से मैंने सर्फ़ लिया, सर्फ़ का पानी ऐड करके मैं सर्फ़ पानी से पूरे अच्छे से पोंछ दूँगी, ताकि जो भी ऑयली वगैरह है, मतलब जितने भी ऑयल गैस उस पे गिरे थे वो सारा कुछ क्लीन हो जाए। और सर्फ़ पानी से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, बहुत रगड़ना भी नहीं पड़ता है। अब सोचो इसके बाद मुझे लंच भी बनाना है, फिर से तीसरी बार गंदा होगा, लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा था। और पहली बार बर्तन धोने के बाद अब देखो दोबारा से इतने बर्तन हो गए, अभी बिना नाश्ता किए, अभी सिर्फ इसमें शेक वगैरह और अंडे वगैरह जो बने उतने के बर्तन हुए। तो मैंने सोचा कि चलो हाथों हाथ इसे भी क्लीन कर ही लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। अब बस क्या है, कढ़ाई और जो बाउल वगैरह जिसमें चटनी है वही सब रह जाएगा, और 2 प्लेटें होंगी जिसमें हम लोग नाश्ता करेंगे। कम से कम ये सारा कुछ तो क्लीन हो जाए। यहाँ पे मेरा रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो गया था, तो वो कंटेनर भी खाली हो गया था, उसे भी मैं वॉश कर देती हूँ, ताकि अभी जब ऑयल आएगा तो उसमें अच्छे से भरूँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि मैं जाके नहा लूँ, तो मैंने कहा हाँ यार
नहा लो, पानी गर्म हो गया है कब से और आप इतना लेट कर रहे हो। तो वो क्या करते हैं ना, संडे के दिनों में होम थिएटर में अपना गाना बजा देते हैं और बस अपना इधर उधर करके, अब कभी ट्रिमिंग करनी है, कभी कुछ करनी है, मतलब इधर उधर करके वो अपना टाइम पास करते हैं। मतलब काम तो खैर एक भी नहीं करते। फिर भी मैंने आज सुबह में उनसे अंडे वगैरह जो हो गए थे, मैंने बोला अंडे वगैरह छील लो, आपको ही खाने हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दिया। फिर बर्तन धोने के बाद आ गई थी मैं यहाँ पे नाश्ता सर्व करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड नहा कर आ गए थे, उन्होंने कहा कि चलो नाश्ता निकाल लो, मुझे निकलना भी है थोड़ा बाहर किसी काम से। तो मैंने फटाफट मैंने अपना भी नाश्ता निकाल लिया और उनका भी नाश्ता निकाल लिया। और शेक वगैरह तो मैंने पहले ही पी ली थी, तो उससे थोड़ा पेट भर ही जाता है। तो उसके आधे घंटे 45 मिनट बाद हमने उपमा खाया और उपमा के ऊपर इसी तरीके से चटनी को कर लेंगे सर्व। और बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप इस तरीके से एक बार बना के देखना, अगर नहीं अच्छी लगे तो आप बताना, और अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको ये आज की व्लॉग और आज का रेसिपी कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।